Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today? Today we are doing for class 8, chapter number 7 and chapter name is comparing quantities. ठीक, इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या सब थे? एक थे रेशियो, दूसरा था परसेंटेज। ये दो चीज को हमने देख लिया है। अभी आज देखना हमको डिस्काउंट और टैक्सेस, और नेक्स्ट वीडियो में सबसे लास्ट में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी केवल ये दो चीज देख रहे हैं। कौन सा? डिस्काउंट और टैक्सेस। डिस्काउंट वर्ड बोलने से क्या दिमाग में आता है? डिस्काउंट। टैक्सेस छोड़ दो, डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? अभी आप कोई शॉप में जाओ, कोई मॉल में जाओ, कोई दुकान में जाओ, एक दुकानदार जो प्रॉफिट कमाता है, कैसे कमाता है प्रॉफिट, उसके बीच का पूरी लॉजिक समझ लो आप। ठीक, दुकानदार ने होलसेलर से कितने, जो जैसे कि आप दुकानदार हो, आप बेच रहे हो, आपकी एक कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है, जितने में आपने खरीदा। ठीक, उस कॉस्ट प्राइस में आपने सामान लाया, आप मॉल में पूरा सामान लगा दिया, उसमें आपने क्या क्या स्टिकर डाल दिया। मान लो आपने सामान खरीदा 100 रुपए में, आपकी कॉस्ट प्राइस खुद की 100 रुपया, फिर आपने दुकान में लाया, दुकान का किराया, रेंट, बिजली, सारे चीज वो जोड़ दो। आपने क्या किया? उस सामान को मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड या लेवल प्राइस, जो आपने लेवल स्टिकर प्राइस किया वो आपने कर दिया। तो यहाँ इस चैप्टर में लेवल प्राइस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मार्क प्राइस ही लिखा हुआ है। चलो, मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, एमपी। ठीक, आपने उसको क्या किया? मार्क कहती है 120 रुपया मार्क कर दिया। क्या कर दिया? मार्क कर दिया। यानी कि आपकी कॉस्टिंग छोड़ दो, आपने स्टिकर पे दाम के जगह पर क्या लिखा? 120 रुपया। फिर आगे बात आई, अब ये मार्क प्राइस जो डाला, इसमें ये दो चीज हो सकता है। इसमें विथ टैक्सेस भी हो सकता है, विथ टैक्सेस और विदाउट टैक्सेस। विदाउट टैक्सेस। अभी हम टैक्स पे बात नहीं आते, टैक्स छोड़ दो, ये लिखा रहेगा विथ टैक्सेस या बाय। मान लेते हैं कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि सब टैक्स जोड़ के। अभी इस पर आपने क्या किया? दुकान में डाला सेल सेल सेल, आपने इसमें क्या किया? 10% डिस्काउंट कर दिया। अभी आप जो रिटेलर है, दुकान में ये हो रहा है, आप खरीदार हो, आप खरीदने के लिए गए, तो आपको प्राइस क्या पड़ेगी? ये मार्क प्राइस पकड़ेंगे आप 120 रुपया, इस पर आप करेंगे 10% डिस्काउंट, यानी कि आपको 12 रुपए आपको मिल जाएंगे डिस्काउंट। कितने? 12 रुपए। यानी कि आपको एग्जैक्टली मिलेगा सामान कितने में? 120 माइनस 12, 108 रुपया। यानी कि आपका ये बाई प्राइस हो गया और ये दुकानदार का क्या हो गया? सेल प्राइस हो गया। अभी देखो, दुकानदार ने खरीदा कितना में था? 100 में, बेचा उसने कितने? 108 में। फिर भी 8% का, यहां से अगर आप कंपेयर करो, फिर भी उसको 8% का प्रॉफिट होता है डिस्काउंट देने के बाद भी। ये इस तरह से कंसेप्ट चलता है, एक दुकानदार का बाय खरीद का ये चलता है। ये जो होता है, ये होता है, इसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट किस पे है? मार्क प्राइस पे। किस पे? मार्क प्राइस पे। ध्यान आ गया बात आपके? कैसे ये दुकानदार अपना प्रॉफिट कमाता है। मार्क प्राइस में दो चीजें हैं, टैक्सेस के साथ टैक्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पे हम बताते हैं। अभी देखो, टैक्सेस की बात हो रही है। टैक्सेस ये भी समझ लो, टैक्सेस क्या क्या होता है। टैक्सेस पहले बहुत सारे टैक्स थे। अभी देखो, एक टैक्स है वैट, दूसरा है सेल्स टैक्स, तीसरा है जीएसटी, चौथा है कुछ 5, ऐसे बहुत सारे तरह के टैक्स होते हैं। अभी ये अलग बात है, ये सारे टैक्स मिला के अभी आजकल केवल जीएसटी चल रहा है। सारे टैक्स को मिला दिया गया, नाम दे दिया गया जीएसटी। ये अभी छोड़ो, ये जीएसटी अभी सब मिला दिया गया, ऐसा मान के मत चलो, इतने सारे टैक्स होते ना। अभी मार्क प्राइस पर आपको टैक्स रहेगा कि मार्क प्राइस पर ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है, टैक्स जोड़ के दाम है। मान लेते दुकानदार बोल रहा है 110 रुपए में मैं बेच रहा हूं, सेल प्राइस है मेरा। दुकानदार बोल रहा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। एक बात हो सकती है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, या करेगा इस पर ये दुकान, ये सामान का ये दाम है और प्लस कर रहा है आपको 8% जीएसटी है, यानी कि ये दाम तो आपको देना ही है 110, प्लस 110 का 8% भी आपको जीएसटी भी आपको देना है। ये इतना सामान दाम आपको पे करना पड़ेगा। ये होता है टैक्सेस।
ये होता है सिंपली टैक्सेस। टैक्सेस मतलब मार्क प्राइस, जो लेवल प्राइस है उस पर बोल रहा है टैक्सेस देना पड़ेगा। टैक्सेस कितना, 5%, 10%, जो परसेंट लिखा हुआ। ये इस तरह से हमारी शॉपिंग होती है, इस तरह से हमारा बिजनेस चलता है, कोई सा बिजनेस। तो हम अभी हमको दो चीज सीखना है, दो चीज जानना है। एक डिस्काउंट क्या होता है और दूसरा टैक्सेस। ठीक, इसको कुछ क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 82, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहीं देख रहे हैं। ठीक, क्या कह रहा है, कोई आइटम मार्क प्राइस है, दिया हुआ मार्क प्राइस 840 रुपए कर रहा है और इसको सेल प्राइस है 714 रुपया। कह रहा है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। मतलब एक दुकान में आप गए, एक कोई सामान है ऐसा, इस पे लिखा हुआ है एमपी, लिखा हुआ है 840, और दुकानदार कह रहा है ये आपको हम 714 रुपया में दे देंगे डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट कितना हुआ, क्या डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, सिंपल बात है। तो अपना डिस्काउंट क्या होगा, पहले निकालो, सिंपल डिस्काउंट निकालो। जिस प्राइस पे आपने, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस एमपी बोले तो मार्क प्राइस, एमपी मार्क प्राइस, मैं इसको लिखता हूं एमपी मार्क्ड प्राइस। और जिस प्राइस सेल कर रहा है सेल प्राइस, एसपी बोले तो सेल प्राइस में, चलो समझ लो सेल प्राइस, एसपी बोलूंगा तो सेल प्राइस समझ लो। ठीक, तो मार्क प्राइस था कितना, 840 रुपए, और सेल प्राइस कितना था, बोल रहा दुकानदार क्या बोल रहा है, मैं आपको 714 रुपया में दे रहा हूं। अब इसको माइनस करो, ये हो गया 126 रुपीज। 100 सिंपली 26 रुपीज, कितना हो गया, सिंपली 26 रुपीज, नहीं 714 है ना, नहीं 126, ठीक है 126 रुपीज। तो हमको उस दुकानदार ने कितना का डिस्काउंट दिया, 126 रुपए का, सिंपल। अभी आपको बोलेगा डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे, कितना निकाले, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट किस प्राइस पे दिया गया था, एमपी पर या मैक्स मार्क प्राइस पर इंटू 100, यही होता है ना डिस्काउंट। इसको सोल्व करो, तो डिस्काउंट कितना है 126 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना 840, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। अब सिंपल सोल्व करो इसको, 0 0 कट कर दिया, 2 से कर दिया 5, 2 से कर दिया 42, है ना। अब क्या हो सकता है, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 से 3 एक कम 3, 3 चौका 14, अभी 14 तिया 42, 3 यानी कि 3 गुना 5 यानी कि कितना परसेंट, 15% इसका, यानी कि दुकानदार ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 15%। यानी कि फिर से क्वेश्चन को देखो, मार्क प्राइस इतना दिया हुआ था, दुकानदार बोल रहा था मैं आपको ये सामान 714 रुपए में दे दूंगा। तो मुझे ये जानना है कि इस सामान पर मुझे कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। हमने क्या किया, डिस्काउंट निकाल लिया पहले, 126 रुपया मुझे कम दाम दिया, 126 रुपया, और टोटल मार्क प्राइस कितना था 840, उसको डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, सिंपल परसेंटेज निकल गया, निकल कि नहीं। चलो अभी अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। कह रहा है एक फ्रॉक है, दुकान में आप गए, एक मॉल में फ्रॉक है, इसका जो लेवल प्राइस है, लेवल प्राइस या लिस्ट प्राइस, लिस्ट मतलब जो लिस्ट किया, लेवल प्राइस लिस्ट प्राइस जो भी है वो 220 रुपया है। कह रहा है इस पर, कह रहा है आपको इस पर लिखा हुआ है डिस्काउंट जो है वो 20%। तो कह रहा है आपको डिस्काउंट कितना है और सेल प्राइस कितना है। चलो क्या लिखा हुआ है, एक फ्रॉक है, ऐसा करके फ्रॉक बना हुआ है, ऐसे करके फ्रॉक बना हुआ है, फ्रॉक, इस पर फ्रॉक पर प्राइस लिखा हुआ, मार्क प्राइस लिखा हुआ 220 रुपया, और क्या कर रहा है दुकानदार, इस पर 20% हम क्या करेंगे, आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो अभी देखो मार्क प्राइस यानी कि लेवल प्राइस एक ही हुई है 220 रुपया, डिस्काउंट कितना है 20%। 20% किस पे, देखो क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है 20% ऑन सेल। तो देखो डिस्काउंट कितना निकला, तो जो लेवल प्राइस है, सेल मतलब बेचने पर, यानी कि लेवल प्राइस जो है उसी पर मिलेगा डिस्काउंट, तो कितना हो गया 20% ऑफ मार्क प्राइस, यही है ना, इसी पर जो मार्किंग किया हुआ उसी पर ना देगा डिस्काउंट। ठीक, तो 20% का मतलब हो गया 20 डिवाइड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है 220, एकदम सिंपल, 0 0 कट कर दो, ये 0 0 कट कर दो, 44 रुपया आपको क्या मिला, आपको मिल गया डिस्काउंट।
ये निकाल लिया। अभी कह रहा सेल प्राइस क्या होगा, भाई मार्क प्राइस जितना था 220 रुपया, आप इस पर क्या दे रहे हो, इतना डिस्काउंट दे रहे हो, दोनों को माइनस करो, यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस जो दिया उस पर जो डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस कितना था 220, अब में से 44 इसको कर दो, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 176 रुपए, यानी कि 220 रुपए वाला फ्रॉक आपको कितने में मिला, 176 रुपए। समझ लो बात को, लेवल प्राइस इन्हीं के मार्क प्राइस, लेवल प्राइस बोले तो यही हो गया मार्क प्राइस। ठीक, 20% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट 20% इसी प्राइस पे है, जो लेवल प्राइस है उसी पे ना, तो हमने डिस्काउंट निकाल लिया 44। अब जब हमने डिस्काउंट निकाल लिया तो दाम था लिखा हुआ ऊपर में 220, उसमें हमको 44 रुपया डिस्काउंट मिला, दोनों को माइनस कर देंगे तो वही तो हो गया अपने सेल प्राइस। कुछ है, कुछ भी नहीं, ये सिंपल सा डिस्काउंट का फंडा है। अभी टैक्स पे क्वेश्चन है, इसी का एग्जांपल नंबर 4 क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ ए बुक, कॉस्ट ऑफ ए बुक मतलब लैंग्वेज, ये कर रहा है 450 रुपीज, कर रहा सेल्स टैक्स है 5%, कर रहा है फाइंड बिल अमाउंट। चलो क्या कर रहा है, इसका मतलब एक किताब है रखी हुई, ये एक किताब है, ये एक रैक है, उस पर एक किताब रखी हुई है, और रैक पे किताब का दाम लिखा हुआ है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है 450 रुपया, कह रहा है उस पर लिखा हुआ है 5% सेल्स टैक्स है, ये भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या दुकानदार बोल रहा है, या तो लिखा हुआ है टंगा हुआ है 5% सेल्स टैक्स अलग से, तो कॉस्ट कितना है 450 रुपया, तो अब ये इसमें अलग से है, यानी कि सेल्स टैक्स ये क्या है, एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये सेल्स टैक्स क्या है, इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, ये प्राइस ये नॉट इंक्लूडेड इन मार्क प्राइस, तो अलग से निकालना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, तो सेल्स टैक्स क्या होगा, सेल्स टैक्स क्या होगा, क्या बोल रहा है 5% ऑफ, 5% ऑफ कितना 450 रुपया, अब निकाल लेंगे 5% यानी कि 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 450, ये 0 0 कट, 5 से 2, ये 2 से कटेगा नहीं, तो 45/2, इसका मतलब हो गया, इसको डेसिमल में करोगे 22 रुपये, ये हो गया अपना टैक्स, इतना टैक्स आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, है ना। तो बिल अमाउंट क्या होगा, बिल आपको जो दुकानदार बना के देगा उसमें क्या लिखेगा, लिखेगा ये प्राइस प्लस ये लिखेगा, यानी कि 450 प्लस 22 रुपया 50 पैसा, यानी कि कितना हो गया 477.50, या तो यहाँ लिखेंगे बिल अमाउंट भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे मार्क प्राइस प्लस टैक्स, सेल्स टैक्स, है ना, इक्वल टू ये सिंपल है ना। क्या करेंगे, जो मार्क प्राइस है इसमें टैक्स अलग से है तो अलग से जोड़ेंगे, कभी कभी लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम टाइम में आजकल अब क्या लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स जुड़े हुए, अब ये हो गया फंडा, क्या समझ में आ रहा है बात आपकी क्या, हाँ ये फंडा समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन है इसी का 5 नंबर एक्सरसाइज, क्या कर रहा है, कह रहा है वाहिदा, कोई आदमी है, किसी ने वाहिदा लिखा हो, वाहिदा बाउट एन एयर कूलर, कूलर है ना, गर्मी के टाइम में जो कूलर लगाते हैं, वो कूलर कितने में खरीदा, 3300 रुपए, 3300 रुपीज में खरीदा उसने। क्या कर रहा है, इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%, कर रहा है प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट। अब देखो यहां पर लिखा टैक्स, यहां लिखा वैट, यानी कि वो जो टैक्स लग रहा है वो कौन सा टैक्स है, वो वैट ही लग रहा है, ये टैक्स और वैट एक ही है, मतलब जो टैक्स लग रहा है वो वैट ही है। मतलब क्या हुआ, ये कूलर जो है अपना कूलर का जो सेल प्राइस है ये दिया हुआ आपको 3300 रुपए, लेकिन इसमें क्या है, टैक्सेस भी है, टैक्स भी है, यानी कि इसमें क्या है, मार्क प्राइस प्लस टैक्सेस दोनों जुड़े हुए, तो क्या कर रहा है, आपको टैक्स लगने से, अगर टैक्स ना होता तो कितना पैसा में होता। चलो अभी क्या करते, लेट ओरिजिनल प्राइस, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कूलर 100 रुपया, मान लो कूलर का दाम हमने कितना माना 100 रुपया, एक्चुअल कितना छोड़ दो 100 रुपया, टैक्स कितना लग रहा है 10%, तो सेल प्राइस
एट द रेट 10% टैक्स, कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 का 10% टैक्स, यही है ना, यानी कि 110 रुपया। यानी कि टैक्स लगने के बाद वो जो कूलर का जिसका दाम 100 रुपया था उसका दाम कितना हो जाता है 110। अब ये 100 क्यों माना, इजिएस्ट वे है। अभी देखो आपको क्या निकालना था, प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट, यानी कि प्राइस ऑफ कूलर बिफोर वैट 100 रुपया है, इसमें 100 मानने पर यानी कि 110 सेल प्राइस विथ टैक्स जब 110 रुपया है तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 था। यानी कि जब टोटल विथ टैक्स 110 था तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 था। ये मतलब है ना, जब इसका मान लो 1 रुपया होता सेल प्राइस विथ टैक्स, ये इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, मतलब एक नियम, एक का निकाल लें। 110 रुपया है दाम टैक्स के साथ, तब जबकि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 रुपया। अगर इसका टैक्स के साथ दाम 1 रुपया होगा तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 110। अब कह रहा है अगर आपका विथ टैक्स वैल्यू कितना है 3300 रुपया, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी हो रही है ये निकालना है ना, सबसे सिंपलेस्ट वे। तो 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 300, ये क्या हो गया, कट गया, 11×33 3000 रुपए। मतलब इस तरह से हमने क्यों बनाया, ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। हमने 100 रुपया अगर कूलर का दाम जोड़ा माना तो 10% टैक्स तो है ही 110 रुपया। अभी सोचो 110 रुपया जब उसका ये है सेल प्राइस है टैक्स के बाद, तब है जबकि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 100। अगर ये 1 रुपया होगा तो कितना होगा, और आपको दिया हुआ 3300 रुपया जब है इसका विथ टैक्स, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, इसको हमने एक नियम से बनाया। 110 रुपया जब दाम है विथ टैक्स तो उसका ओरिजिनल प्राइस हमने कितना माना है 100 रुपये। जब अगर 1 रुपया हुआ तो यह हो गया 100 डिवाइडेड बाय 110। अगर वो 3300 रुपया होता तो क्या होता 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 3003। अब इसको हमने क्या किया, सिंपली कट कर दिया, ये हो गया 3000 रुपए। ध्यान आया क्या, इस मेथड से बनाने पर इजीएस्ट होता है, इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको यूनिटरी मेथड। फिर से समझ यूनिटरी मेथड, 100 रुपया ओरिजिनल प्राइस था, टैक्स के बाद उसका दाम हो गया 110। ठीक, ओके। अभी हमें निकालना क्या है, सेल प्राइस कितना है 3300, निकालना क्या ओरिजिनल प्राइस निकालना है। इस साइड लिखा हमने ओरिजिनल प्राइस ओपी विथ टैक्सेस, जब विथ टैक्स वैल्यू 110 है तो ओरिजिनल प्राइस कितना है 100। इस साइड ओरिजिनल प्राइस देखा क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस ही निकालना है। तो 110 रुपया जब दाम है तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 100। 1 रुपया अगर ओरिजिनल प्राइस इसका विथ टैक्सेस का वैल्यू हो तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, और वही अगर 3300 रुपया अगर हमको टैक्स के साथ वैल्यू है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी, ये निकालना है। इसके लिए ये प्रोसेस बेस्ट है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक, देखो चलो अभी एक लास्ट है, ये एनसीईआरटी के ही सारे आपके क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड है, और जो एक्सरसाइज है वो आप बनाओ, फिर अगर टाइम मिला तो मैं बता दूंगा। अब इसी का 6 नंबर एक्सरसाइज क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है सलीम नाम का कोई आदमी है, उसने कोई सामान लिया, बाउट एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई सामान, कितने में 784 रुपया में लिया। सेम उसी कह रहा है which includes 12% जीएसटी। वही कह रहा है प्राइस बिफोर जीएसटी क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब वही है सेम। फिर उसी तरह दोनों है। अभी फिर क्या करेंगे हम, लेट ओरिजिनल प्राइस कितना है 100 रुपया मान लिया। टैक्स कितना है, टैक्स बोले तो जीएसटी यहाँ लिखा है, जीएसटी है 12%, तो सेल प्राइस कितना निकला 100 प्लस 100
का 12% यानी कि 12 रुपये हो गए, यानी कि 112 रुपये। यानी कि क्या हुआ, सेल प्राइस आफ्टर टैक्स हो गया 112। हमें क्या निकालना है, प्राइस बिफोर जीएसटी, यानी कि प्राइस बिफोर जीएसटी कितना था 100, तो इसको रखेंगे हम इस तरह लिखेंगे 100, इधर लिखेंगे 112, सिंपल। और यहां लिखेंगे वर्डिंग ये लिखा, प्राइस आफ्टर टैक्स, प्राइस आफ्टर जीएसटी is 112 rupees if original price is 100। ये समझने के लिए 112 रुपया प्राइस आफ्टर जीएसटी है तब, जबकि ओरिजिनल प्राइस हमने माना था 100। इस साइड 100 क्यों लिखे, क्योंकि हमें प्राइस बिफोर जीएसटी लिखना है। तो 112 रुपया है जब उसका आफ्टर जीएसटी, तो दाम है ओरिजिनल 100 रुपये। अगर 1 रुपया ये होता, ये कितना होता, 100 डिवाइडेड बाय 112 रुपये होता कि नहीं। अब कह रहा है आपको 784 रुपया है विथ टैक्सेस, यानी कि जब 784 है विथ टैक्सेस तो ओरिजिनल प्राइस कितनी रहेगी, 100 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 784। इसको केवल आपको सोल्व करना है, तो मैं यहाँ सोल्व कर देता, वहां जगह नहीं, 100 112 784। क्या कर सकते हैं इसको, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 पे 32, 4 अट्ठाईस, 4 से कट रहा है, ये 4 एकम 4, 3 पर 38, 4 नवंग 36, 2 पर 4 कट रहा है। फिर ये देखो फिर 4 से कट रहा है, 4 सत्ता 28, 4 चौके 16, 3 पर 4 नवंग 36। अभी देखो 7 से कट रहा है, 7 सत्ता 49, यानी कि कितने हो गए 700 रुपीज। यानी कि प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी कितना था, 700 रुपया था। यानी कि 700 रुपया का सामान आपको 784 रुपया मिला। यानी कि अगर टैक्स ना होता तो वह दुकानदार आपको वो सामान कितने में बेचता, 700 रुपये में बेचता। तो ये 84 रुपया कहाँ गया एक्स्ट्रा, ये गई गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट, ये बताता हूँ वैसे, ये कौन सी गवर्नमेंट के पास गई, ये जीएसटी, ये गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे के पूरे पैसा रख लेता है, नहीं, उसमें हर राज्य का प्रोपोर्शन है। जैसे कि मान लो 60% स्टेट्स को भेज दिया और 40% खुद के पास रखा। सेल्फ क्यों रखा, वेलफेयर स्कीम, रोड इधर उधर बनाने के लिए खर्चा आता था, ऐसे ही पैसा आता ना गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाती है, नहीं से लाती। इस तरह से इस पूरे चैप्टर को हमने देखा। ये यूनिटरी मेथड आप समझ लो। यूनिटरी मेथड की एक वीडियो बनी हुई हमारी, यूनिटरी मेथड मैं आपको बताऊंगा कब, किस 2005 महीने हुई यूनिटरी मेथड पर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखो, ये पूरी बात समझ में आएगी। दिस इज इजीएस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्या किया आज कि जो क्लास 8 का आपका चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें टैक्सेस और डिस्काउंट दो चीजों को हमने देखा। अभी ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है और कंपाउंडिंग क्या होता है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, यू जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर, बढ़ाओ, समझो, पढ़ो, ओके, गो करो। थैंक यू।